हर घर में ईश वचन, सत्य वचन, जीवन वचन। हर घर में ईश वचन, हर घर में ईश वचन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 4 पद संख्या 26 से लेकर 34 तक। ईसा ने उनसे कहा, ईश्वर का राज्य उस मनुष्य के सदृश है जो भूमि में बीज बोता है। वह रात को सोने जाता और सुबह उठता है। बीज उगता है और बढ़ता जाता है, हालांकि उसे यह पता नहीं कि यह कैसे हो रहा है। भूमि अपने आप फसल पैदा करती है, पहले अंकुर, फिर बाल और बाद में पूरा दाना। फसल तैयार होते ही वह हंसिया चलाने लगता है, क्योंकि कटनी का समय आ गया है। ईसा ने कहा, हम ईश्वर के राज्य की तुलना किससे करें? हम किस दृष्टांत द्वारा उसका निरूपण करें? वह राई के दाने के सदृश है। मिट्टी में बोए जाते समय वह दुनिया भर का सबसे छोटा दाना है, परंतु बाद में बढ़ते बढ़ते वह सब पौधों से बड़ा हो जाता है और उसमें इतनी बड़ी बड़ी डालियां निकल आती है कि आकाश के पंछी उसकी छाया में बसेरा कर सकते हैं। वह इस प्रकार के बहुत से दृष्टांत द्वारा लोगों को उनकी समझ के अनुसार सुसमाचार सुनाते थे। वह बिना दृष्टांत के लोगों से कुछ नहीं कहते थे, लेकिन एकांत में अपने शिष्यों को सब बातें समझाते थे। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे विश्वासी भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु के शिष्य बनने का तात्पर्य है कि स्वर्ग राज्य के रहस्यों को जानना। कई संतों ने इन रहस्यों को जाना, उसको स्वीकार किया और वो महिमान्वित हो गए, जो बौद्धिक क्षमता और या सांसारिक ज्ञान से परे है। राजा दाऊद के द्वारा ईश्वर का कथन प्रभु यीशु में पूरा होता है। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 78 पद संख्या 2। मैं तुम लोगों को एक दृष्टांत सुनाऊंगा, मैं अतीत के रहस्य खोल दूंगा। और रहस्य वे लोग जान जाते हैं जो प्रभु के विश्वास में दृढ़ता से बने रहते हैं। इसलिए वचन कह रहा है कि वह बिना दृष्टांत के लोगों से कुछ नहीं कहते थे, लेकिन एकांत में अपने शिष्यों के साथ सब बातें समझाते थे। आज के दोनों पाठ अर्थात इब्रानियों के नाम लिखा पत्र अध्याय 10 पद संख्या 32 से लेकर 39 और मार्कुस लिखित सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 26 से लेकर 34 हमें स्वर्ग राज्य के लिए किए जाने वाले प्रयासों की सुंदरता का स्पष्टीकरण या दृष्टांत द्वारा प्रकट करते हैं। इब्रानियों के नाम लिखा पत्र स्पष्टीकरणों के साथ हमारे सामने रहस्य को उजागर कर रहा है और समझाता है कि आप विश्वास के कारण जान गए हैं कि यहाँ का निवास स्थान स्थायी नहीं है और इस कारण यहाँ की यातनाएं आपको अनंत काल के आनंद में सहभागी होने के लिए तैयार कर रहे हैं। इसी बात को हम उदाहरण के स्वरूप में प्रेरित चरित्र में पाते हैं। अध्याय 5 पद संख्या 41।
प्रेरित इसलिए आनंदित होकर महासभा के भवन से निकले कि वे यीशु के नाम के कारण अपमानित होने योग्य समझे गए। इन्हीं बातों को प्रभु आज दृष्टांत के द्वारा हमें बता रहे हैं कि ईश्वर का राज्य महिमा में देखने के लिए उसकी नींव क्रूस की कठिन शिक्षा पर आधारित होना जरूरी है। यदि भूमि की फसल बटोरनी है तो बीज को बोना, अंकुरित करना, सिंचित करना आदि जरूरी है। अर्थात लोग आपकी दयालुता को डर की अभिव्यक्ति, आपके त्याग को दोगलापन, आपकी सहनशीलता को कमजोरी, आपके विश्वास को आपकी बौद्धिक असमर्थता समझकर आपको लताड़ेंगे, आपका शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न करेंगे, आप पर अत्याचार करेंगे। लेकिन जब इस दौर से हम उस स्वर्ग राज्य की ओर देखते हुए आगे बढ़ेंगे तो हम इसे सहजता से स्वीकार भी करेंगे और यही हमारे लिए महिमान्वित होने का कारण बनेगा। इसलिए आज वचन दोहरा रहा है कि दुखों के घोर संघर्ष का सामना करते हुए दृढ़ बने रहो, क्योंकि वचन हमें ये भी कहता है, स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 126 पद संख्या 5, जो रोते हुए बीज बोते हैं वे गाते हुए लूनते हैं। दुखों से और संघर्षों से होकर जब हम एकांत में प्रभु की संगति करते हैं तभी इस दुख के भेद को महिमा में बदलते हुए हम देख सकते हैं और समझ सकते हैं। हम प्रार्थना करें। हे पिता, प्रभु यीशु के सामर्थ्यशाली नाम में हमें क्रूस के द्वारा भावी महिमा के सहभागी बनने की कृपा प्रदान कर। आमीन।